सभी दोस्तों को नमस्कार। आज सबसे पहले तो हम अपने देश के महान एथलीट श्री मिल्खा सिंह जी को शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका शुक्रवार दिनांक 18 जून 2021 को देर रात देहांत हो गया। उनके देहांत की वजह थी कोविड-19 संक्रमण। उन्होंने लगभग एक महीने तक इस बीमारी से संघर्ष किया और कहते हैं अंततः मौत को कोई नहीं हरा सकता। ऐसा ही उनके साथ हुआ, जबकि उन्होंने जिंदगी के हर पड़ाव को बहुत आसानी से पार कर लिया था। एथलीट की दुनिया में पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले महान धावक मिल्खा सिंह जी के संघर्ष की एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। उनको फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है, यानी उड़न सिख भी कहा जाता है। जरा सोचो, किसी बच्चे के माँ बाप और भाई बहन उसके सामने ही अगर मार दिए जाएं तो बच्चा अपने जज्बे को और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को जीवन की यात्रा में आगे कैसे लेकर चलता है, यह अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायक है। और उनकी ये कहानी से सबको संघर्ष में जीने की अपार शिक्षा प्राप्त होती है। तो मिल्खा सिंह जी का जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा नाम के एक गांव में, जो कि अब पाकिस्तान में है, किसान परिवार में हुआ था। वह अपने माँ बाप की 15 संतानों में से एक थे। उनका परिवार विभाजन की त्रासदी का शिकार हो गया था। उसी दौरान उनके ही सामने उनके माता पिता के साथ 8 भाई बहन भी मारे गए थे। इस खौफनाक मंजर को देखने वाले मिल्खा सिंह जी पाकिस्तान से ट्रेन में एक महिला बोगी में छिपकर बर्थ के नीचे लेटकर किसी तरह से दिल्ली पहुंच गए थे। जब वो दिल्ली पहुंचे तो उनके पास कुछ नहीं था। वो एक शरणार्थी शिविर में रहे थे और उसके बाद उनका संघर्ष की यात्रा शुरू हुई, कई ढाबों पर नौकरी करके। और वो कहते थे, अगर पेट खाली है तो हम क्या सोचेंगे देश के बारे में। और कुछ समय के बाद वो अपनी बहन के घर दिल्ली में रहने लगे और कुछ महीनों के बाद फिर उन्होंने सेना में भर्ती के लिए ट्राई करना शुरू कर दिया। लगभग 4 प्रयासों के बाद वो सेना में भर्ती हो गई। यहीं से उनकी सफलता की कहानी शुरू होती है। सेना में भर्ती के दौरान ही उनको रेस की ट्रेनिंग भी प्रदान की गई। धीरे धीरे रेस की दुनिया में उनका नाम होता चला गया और एक बार उनको सन 1960 में पाकिस्तान की इंटरनेशनल एथलीट प्रतियोगिता में भाग लेने का निमंत्रण मिला। ये कहानी चल रही है, उनका नाम फ्लाइंग सिख क्यों पड़ा। अब 1960 में उनको निमंत्रण मिला, जो कि आज़ादी के सिर्फ 13 साल ही गुजरे थे। और 13 साल तक तो कोई मंजर को नहीं भूलता जो 13 साल पहले उसके साथ बीता था। वो बंटवारे के उस गम को नहीं भुला पा रहे थे, उस खौफनाक मंजर को नहीं भुला पा रहे थे। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान जाने से शुरुआत में तो मना कर दिया, परंतु तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको समझाया कि पाकिस्तान हमारा एक पड़ोसी देश है
और खेल से आपस में प्रेम और स्नेह बढ़ता है। तो इसके बाद वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त पाकिस्तान में एक मशहूर एथलीट अब्दुल खलीक नाम के हुआ करते थे और उनकी तूतियां बोलती थी। बहुत बड़े धावक थे वो। तो लाहौर के मैदान में प्रतियोगिता शुरू हुई, जहां पर पाकिस्तान के कम से कम 60,000 दर्शक मौजूद थे और सभी खलीक के प्रशंसक थे और उसका जोश बढ़ा रहे थे, उनकी हौसला अफजाई कर रहे थे। लेकिन मिल्खा सिंह की तेज रफ्तार के सामने खलीक नहीं ठहर सके और मिल्खा सिंह ने वो दौड़ जीत ली। मिल्खा सिंह की जीत के बाद उस समय के पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख का नाम दे दिया। उन्होंने कहा था कि मिल्खा, आज तुम दौड़े नहीं हो बल्कि उड़े हो, आज से तुम्हारा नाम फ्लाइंग सिख है। उसके बाद मिल्खा सिंह इसी नाम से मशहूर हो गए। तो मिल्खा सिंह ने इससे पहले भी कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते और 1960 में रोम में ओलंपिक खेल में भी हिस्सा लिया था, जहां पर उनको चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। सेकंड के 100वें हिस्से से वहां पर वो किसी तरह से हार गए थे। लेकिन उसके बाद उनकी प्रसिद्धि दिन पर दिन बढ़ती चली गई थी। 1959 में उनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। तो दोस्तों, इस तरह के महान स्पोर्ट्समैन, एक महान स्पोर्ट्समैन जिनका इतना बड़ा लंबा चौड़ा संघर्ष रहा हो, कहां से चले और कितनी मेहनत की उन्होंने अपनी जिंदगी में और कितनी सफलता प्राप्त की। उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि तकदीर हाथों की लकीरों से नहीं लिखी जाती, अजम हमारा भी कुछ हिस्सा होता है तकदीर को बनाने में। उनका मतलब था कि सिर्फ हाथ की लकीरों पर ही आप भरोसा न करें कि वही तकदीर बताती हैं। सबसे बड़ी बात है हम दृढ़ इच्छा शक्ति और महान जज्बे के साथ किसी भी क्षेत्र में अगर मेहनत करेंगे तो सफलता हमको अवश्य मिलेगी। तो अंत में यही संदेश है कि हार्ड वर्क ड्यूरिंग ए ग्रेट स्ट्रगल इज द की टू गेट ग्रांड सक्सेस। थैंक यू दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद।